नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश ओझा आज नया सेशन लेके आया हूं जहां पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मिनी कंप्यूटर के बारे में। इसके पहले वाले सेशन में आपने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। आज जो सेशन होगा वो मिनी कंप्यूटर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसी कुछ चीजों को। तो नोन एज अ मिड साइज सर्वर, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि सर्वर और क्लाइंट एक नेटवर्क के अंतर्गत माना जाता है, जिसे मैंने सर्वर के बारे में बताया था और क्लाइंट के बारे में बताया था। सर्वर के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसा कंप्यूटर जो अपने नीचे यानी अपने अधीनस्थ कंप्यूटरों पे अपना अधिकार जताता हो, जो उनके सर्विसेज को फुलफिल करता हो, वही कहलाता है मेरा सर्वर। और जो मशीन, वो कंप्यूटर जो हमेशा सर्वर पे डिपेंडेंट होते हैं, जो उनके रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा में लगे होते हैं, अपने रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं, इस तरह के कंप्यूटर को हम लोग बताइए क्या बोलते हैं? क्लाइंट। यानी मेन कंप्यूटर सर्वर और उसके नीचे के जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको एक ग्राफ में दिखाया भी था कि एक ऐसा कंप्यूटर जो अपने छोटे कंप्यूटरों पर अपना अधिकार जताता हो, अपने नीचे कंप्यूटरों पर, तो ये कंप्यूटर हमारा सर्वर कहा जाता है और ये सारे कंप्यूटर्स हमारे क्लाइंट कहे जाते हैं। क्लियर? तो सर्वर क्या है? मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी कंप्यूटर एक मिड साइज सर्वर के रूप में जाना जाता है, यानी ना बहुत छोटा सर्वर और ना बहुत बड़ा सर्वर, यानी मध्यस्थ। जैसे आप लोग नहीं कहते हो मझला भैया, यानी ना बड़े भैया ना छोटे भैया, बीच वाले भैया। तो ये भी क्या है? एक मिड साइज सर्वर के रूप में काम करता है। और जितने भी मेरे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट के रूप में यहां पे काम करते हैं। यानी यहां पे हम लोग सर्वर के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं? मिनी कंप्यूटर का। क्लियर हो गया? तो इट इज नोन एज ऑल्सो मिड साइज सर्वर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू माइक्रोप्रोसेसर। टू माइक्रोप्रोसेसर मतलब क्या है? आपको याद होगा कि मैंने माइक्रो कंप्यूटर में बताया था कि इसमें माइक्रोप्रोसेसर की क्षमता केवल कितनी होती है? केवल एक माइक्रोप्रोसेसर यहां पे लगाया जाता है। ये किसका बोर्ड है? ये माइक्रो कंप्यूटर का बोर्ड है, जहां पे हम केवल एक माइक्रोप्रोसेसर लगाते हैं। जबकि अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर में दो माइक्रोप्रोसेसर लगाने की जरूरत होती है, यानी दो माइक्रोप्रोसेसर लगाने की जगह भी होती है और आवश्यकता भी होती है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी यूजर नाम की सुविधाओं को लेना होता है। तो चूंकि इसमें अगर दिमाग की संख्या कम होगी तो ये सारी चीजें हमारी पूर्ण रूप से हो नहीं पाएंगी। तो इसलिए इस कंप्यूटर में कितने माइक्रोप्रोसेसर लगते हैं? दो। तो कभी भी अगर आपसे कब पूछा जाए कि मिनी कंप्यूटर में कितने माइक्रोप्रोसेसर यूज होते हैं, तो आपका जवाब होगा मिनी कंप्यूटर में हमारे कितने माइक्रोप्रोसेसर यूज होते हैं? दो। आगे बढ़ते हैं। इट कैन सपोर्ट मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स। आपको मैं एक चीज यहां पे और बता दूं, मल्टी प्रोसेसिंग फीचर्स को हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग फीचर्स के भी नाम से जानते हैं। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए कि मैं यहां बैठा हूं, लेकिन मेरे से 10 स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, 10 का सवाल मेरे पास आता है, मैं 10 का जवाब देता हूं, भले मैं अलग अलग टाइम पे दूं, लेकिन अगर मेरे पास ऐसी युक्ति रहे कि मैं सबका जवाब एक साथ दूं, तो इस तरह के प्रोसेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। यानी एक ही जगह से पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा होगा। जैसे मैंने पिछले बार में रेलवे के आरक्षण का एग्जांपल दिया था कि आप कहीं से भी टिकट काटो, लेकिन आपकी टिकट एक ही जगह से कट के सबको अपने अपने स्क्रीन पे मिल जाती है। क्लियर हो गया? यानी प्रोसेसिंग केवल एक ही कंप्यूटर पे होती है, जो मेनफ्रेम कंप्यूटर्स हमारे रेलवे के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर से एक बार मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब जब एक ही समय में एक से अधिक कार्य एक ही कंप्यूटर पे हो रहे हो, जैसे टाइपिंग भी हो रहा हो और गाना प्लेइंग भी हो रहा है, यानी गाना प्ले हो रहा हो और आप टाइप भी करो, तो इस तरह के फीचर्स हम लोग मल्टीटास्किंग के रूप में जानते हैं। मल्टी यूजर, पिछले वाले वीडियो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखाया था कि देखिए मल्टी यूजर का क्या कांसेप्ट है। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, जब एक ही कंप्यूटर पे एक से अधिक व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग लोकेशन से या अलग अलग टर्मिनल से उस मेन कंप्यूटर पे लॉगिन करते हैं, तो इस तरह के फीचर्स को हम लोग मल्टी यूजर्स के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने अभी आपको बताया था, फिर मैं बताने जा रहा हूं मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जब एक ही कंप्यूटर पे एक से अधिक क्रियाएं एक ही समय में हो रही हूं, तो इस तरह के फीचर्स को हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग या सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। नाउ यूज्ड इन मिडिल साइज कंपनी वेयर थाउजेंड्स ऑफ यूजर वर्क्स। इस कंप्यूटर का प्रयोग हम घर में नहीं करते हैं, इस कंप्यूटर का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे हजारों की संख्या में यूजर अपना कार्य करते हो। यानी ये कंप्यूटर 1000 यूजरों को मैनेज करने की काबिलियत अपने पास रखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे लुक्स लाइक बल्की। बल्की का मतलब क्या होता है? बल्की का मतलब एक तरह से देखा जाए तो भद्दा होता है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा हाथ पैर या आप ही का हाथ पैर सब कुछ सेम रहे और खोपड़ी इतनी बड़ी हो जाए, तो क्या आप स्मार्ट लगोगे? नहीं लगोगे। तो खोपड़ी इतनी बड़ी क्यों होगी? जाहिर सी बात है
कि मेरे इस खोपड़ी में दिमाग की क्षमता केवल क्या है, एक। अगर मैं इस खोपड़ी में 2 ठे दिमाग लगा दिया जाए और सब कुछ अंग सेम रहे तो क्या होगा, मुंडी इतनी बड़ी हो जाएगी और शरीर ज्यों का त्यों। सेम कंडीशंस जब इस मदरबोर्ड में 2 माइक्रोप्रोसेसर लगाने की जगह बनाई जाती है तो इस मदरबोर्ड की साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिस कारण से मदरबोर्ड की साइज बढ़े होने कारण से जो हमारी कैबिनेट होती है, जो सीपीयू की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, जबकि कीबोर्ड, माउस और सारे हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं सब कुछ की साइज वही है, बस बढ़ता क्या है, सीपीयू की साइज। तो जब सीपीयू की साइज बढ़ेगी तो देखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, बिल्कुल वैसा है जैसे आपका खोपड़ी इतना बड़ा कर दिया जाए और हाथ पैर बिल्कुल वैसे ही रहे। तो ये लुक्स लाइक बल्की होता है। क्योंकि इसमें 2 माइक्रोप्रोसेसर यूज किए जाते हैं और जब माइक्रोप्रोसेसर बढ़ेगा तो मदरबोर्ड की साइज बढ़ेगी और जब मदरबोर्ड की साइज बढ़ेगी तो सीपीयू की साइज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला है कॉस्टली देन माइक्रो कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा या उसकी तुलना में महंगा कंप्यूटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर यूनिट भी ज्यादा होता है, इसमें क्या बोलते हैं जो माइक्रोप्रोसेसर होते हैं वो भी ज्यादा लगे होते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंप्यूटर से, जो हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं उनसे इनकी कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मुझे विश्वास है कि आपने आपने मिनी कंप्यूटर के बारे में वो सारी चीजें समझ ली। थैंक यू।